चलो, हर चीज सोच से शुरू होती है और सोच ही जीवन में समस्या है। हर व्यक्ति कहता है कि अच्छा सोचो, लेकिन कोई उसका निराकरण ये नहीं बताता कि आखिर अच्छा सोचा कैसे जाए। बगैर अच्छा सोचे कोई भी चीज आप तरीके से एक्टिवेट नहीं कर सकते। अच्छा किए बगैर कुछ परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन जो समाज के अंदर आज एक स्थिति बनी हुई है कि हर व्यक्ति सोचता है, करता है, परिणाम प्रतिकूल चला जाता है, और फिर आकर के जब उसके निदान को खोजता है तो एक ही चीज पाता है कि सामने उसको निदान देने वाला व्यक्ति भी यही कहता है कि जरा ढंग से सोचो, अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो। अब बात आती है कि सोच क्या है और अच्छा सोचा कैसे जाए। अच्छा सोचने के लिए अच्छा कारण भी होना चाहिए। जिस कारण से आप चिंतित हो, सोच रहे हो, क्या वो कारण आपके जीवन में कोई महत्व रखता है? बगैर कारण के अगर आप सोच रहे हो तो आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो। कारण होना नितांत आवश्यक है सोचने के लिए। यस, अगर जो है आपके जीवन में एक कोई ऐसा कारण आप पकड़ लें अपना, चाहे बच्चे के करियर का है, चाहे अपने बुढ़ापे की सुरक्षा का है, चाहे अपने व्यापार के ग्रोथ का है, चाहे समाज में जो विकृतियां हैं उसको लेकर के आप व्यथित हैं। अब एक चीज ये समझना चाहिए कि क्या वो समस्या उसमें आप कारण हैं? यदि कारण है तो आपका सोचना सार्थक है। यदि आप कारण नहीं है तो लोगों को बदलने की आप एक सोच रख रहे हैं कि लोग बदल जाएं। लोग नहीं बदलते, हमें बदलना होता है, हमें अपनी सोच को बदलना होता है। एक उदाहरण के लिए व्यापार की बात करें कि आपने एक व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत कैसे की? लोगों से प्रेरित होकर के। उस तरह के काम को करते हुए लोगों को आपने देखा है, लोगों को आपने असफल होते हुए लोगों को भी देखा है और सफल होते हुए भी लोगों को देखा है। असफल लोग आपके इमेजिनेशन में नहीं आए, लेकिन वो सफल व्यक्ति आपके इमेजिनेशन में आया, आपकी कल्पना में आया। आपने उसे अपना रोल मॉडल बनाया या आपने उसे अपना एक आदर्श के रूप में रख करके वैसी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन केवल ये आपकी कल्पना थी, केवल आपकी एक क्षणिक सोच थी या बुनियादी था? क्या वो कारण इतना ताकतवर है कि जो आपको सही दिशा में सोचने के लिए तैयार भी कर रहा है या नहीं? अगर आप ये कहिए कि 10,000 5,000, तो एक समय आता है कि 10,000 5,000 का रिस्क आपके लिए वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर वही व्यापार, वही कारण आपका ऐसा हो कि यदि इस व्यापार में मैं असफल हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर इस व्यापार में मैं सफल हुआ तो मेरा सब कुछ बन जाएगा, मैं स्वयं एक आदर्श बनूंगा, सफलता के मुकाम पे पहुंचूंगा, सारे सपने पूरे होंगे, सारी चीजें हमारी सही दिशा में चल जाएंगी। लेकिन रिस्क कितना बड़ा है? क्या वो रिस्क आने और जाने लायक है? तो वो आपकी सोच को कमजोर करेगा। लेकिन ये भी उतना व्यवहारिक है कि बड़े से बड़े चीजों का निर्माण आपके कारण पे निर्भर होगा, कारक आप बनेंगे। इसलिए जो है सोचने की स्थिति में तब आप अपने दिमाग का प्रयोग करें जब कोई कारण हो। अकारण अगर आप सोचना चाहेंगे तो बस केवल सारी उम्र सोचते रहेंगे, जो है इरिटेट होते रहेंगे, लोगों को ब्लेम देते रहेंगे, असफल लोगों की लिस्ट में आप अपना नाम लिखाते रहेंगे। पूरी जिंदगी आप अपनों को यही सिखाते रह जाएंगे कि मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने चीजों को, बिल्कुल माइन्यूट अंतर होता है हर चीज के अंदर, वही गलतियां होती हैं आपके कारणों में भी, आपके इमेजिनेशन में भी, आपकी कल्पना में भी। उसको साकार रूप आप दे नहीं पाते हैं क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं है। इसलिए सोच आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, इमेजिनेशन आपका उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर ये चीजें आपके पास नहीं हैं तो निश्चित तौर पे आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब बात आती है कि अच्छी सोच की शुरुआत कैसे करें।
शुरुआत कहाँ से करें, कैसे हम, तो इसकी एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी, अपने कारणों को लिखना पड़ेगा, अपने ड्रीम को लिखना पड़ेगा। उस ड्रीम के अनुरूप अगर आपको सफल होना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो उस ड्रीम के अनुरूप अपनी कल्पना को ले आना पड़ेगा, अपने इस मस्तिष्क को, अपनी इस बुद्धि को आदेश देना पड़ेगा कि वो वैसा ही सोचे, वैसा ही आपके लिए थॉट्स तैयार करे। जब थॉट्स तैयार होंगे आपके अंदर, तो उसके एक्टिवेशन का प्लान ये दिमाग आपको देगा, और जब वो एक्टिवेट होगा, वो साकार रूप में होगा, एक दिन आप ये देखेंगे कि आपके द्वारा किया गया वो इमेजिनेशन, वो कल्पना साकार होकर के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। थैंक यू वेरी मच।